वेलकम टू पीसीएस मैराथन। इस वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर्स मार्च महीने का। ये कंप्लीट करंट अफेयर होगा। समसामयिक घटनाक्रम मार्च 2025। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा फॉर ऑल एग्जाम। जो भी अपकमिंग एग्जाम होगा उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये। न्यू चेयरमैन सेबी के नए चेयरमैन बन गए हैं। कौन बन गए हैं? तुहिन कांत पांडे बन गए हैं। ये 11वें नंबर के चेयरमैन हैं सेबी के। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था सेबी? ये भी एग्जाम में आता है। तो ये 1988 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसका हेड क्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे देश की, मोदी, उनकी प्राइवेट सेक्रेटरी नई बनी है। कौन बनी है? उनका नाम है निधि तिवारी प्राइम मिनिस्टर की प्राइवेट सेक्रेटरी बनी है। न्यू पीएम ऑफ कनाडा के नए पीएम बन गए हैं। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, उनका क्या नाम है? मार्क कार्ने। और ये 24वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के। 23 मार्च को सभी को पता है कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी। तो इसलिए उनकी याद में शहीद दिवस मनाते हैं। ऑपरेशन ब्रह्मा, ये न्यूज में था, सभी को पता होगा। ऑपरेशन ब्रह्मा ये इंडिया के द्वारा म्यांमार में अर्थक्वेक आया था, भूकंप। तो म्यांमार में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए इंडिया के द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन ब्रह्मा। इंडिया का पहला नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो कहाँ लॉन्च किया गया है? ये पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये बेंगलुरु में हुआ है, बेंगलुरु कर्नाटका में। लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंस टू इंडिया, मतलब विदेशों से जो धन प्राप्ति होती है, विदेशों से धन प्रेषण, तो इसका रिपोर्ट जारी किया गया है आरबीआई के द्वारा। ये 2023 से 24 के बीच का सर्वे किया गया है, उसमें इस पीरियड के बारे में बताया गया, 2023 से 24। तो इंडिया रेमिटेंस सर्वे, तो इसमें बताया गया है कि सबसे ज़्यादा जो विदेशों से पैसा आया है, विदेशों से धन प्रेषण, तो यूएसए से आया है इंडिया में। यूएसए से कितना परसेंट है? 27.7% है। फिर सेकंड नंबर पे यूएई है, यूएई से 19.2% है। तो ये याद रखिएगा, पहला दूसरा यूएसए से और दूसरा यूएई से। ये एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया जाएगा जिसका नाम होगा गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो गोरखपुर से कंफ्यूज नहीं होना है कि ये यूपी में है, नहीं, ये गोरखपुर कहाँ है? हरियाणा में। 10th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग हुआ है, तो 10वां संस्करण हुआ है रायसीना डायलॉग का। ये हमेशा याद रखिएगा, न्यू दिल्ली में होता है। तो इस बार के जो 2025 में हुआ है, तो इस बार के चीफ गेस्ट कौन थे इसमें चीफ गेस्ट थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं। इनका क्या नाम है? क्रिस्टोफर लक्सन। तो नाम याद रखिएगा। और इसका थीम था, एक थीम भी दिया जाता है। तो 2025 में जो रायसीना डायलॉग हुआ है, इसका थीम है कालचक्र, पीपुल, पीस एंड प्लानेट। काला हिरण संरक्षण अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पे बनेगा? ये बिहार में बनेगा और बिहार के बक्सर में बनेगा। रिचेस्ट वोमेन ऑफ इंडिया कौन बन गई हैं? तो सबसे अमीर महिला भारत की कौन बन गई हैं? रोशनी नादर। 58 मतलब 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है माधव राष्ट्रीय उद्यान को, माधव राष्ट्रीय नेशनल पार्क को 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ये कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। और ये मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व है। विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो मार्च महीने में हुआ है, ये गुरुग्राम हरियाणा में। इंटरनेशनल वोमेन डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये 8 मार्च को हर साल मनाया जाता है। और इस साल का जो थीम था वो है फॉर ऑल वोमेन एंड गर्ल्स राइट्स इक्वालिटी एम्पावरमेंट। तो डेट भी याद रखना है और थीम भी याद रखना है। पहली बार इंडिया में डॉल्फिन की गणना हुई है। तो टोटल डॉल्फिन इंडिया में कितने हैं? तो टोटल डॉल्फिन इंडिया में जो है वो 6327 है। और फर्स्ट नंबर पे सबसे ज़्यादा डॉल्फिन कहाँ है? यूपी में लगभग 2300 के अराउंड है। सेकंड नंबर पे बिहार है, बिहार में 2200 के अराउंड डॉल्फिन है। और थर्ड नंबर पे कौन है? वेस्ट बंगाल। वन तारा, ये न्यूज में था, सभी को पता होगा। वन तारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर, तो ये ओपन हुआ है कहाँ पे? जामनगर, गुजरात में। और ये मुकेश अंबानी का है, मतलब ये वर्ल्ड लार्जेस्ट वाइल्ड फायर रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन एंड कंजर्वेशन सेंटर है। तो वन तारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर, और इसका उद्घाटन कौन किया है? अगर ये है तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। ये कहाँ है? जामनगर, गुजरात में। इंडिया का पहला हाइड्रोजन ट्रक का ट्रायल कहाँ पे हुआ है? तो इंडिया का पहला हाइड्रोजन ट्रक का ट्रायल किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो ये टाटा मोटर्स ने ट्रायल इसका किया है, टाटा मोटर्स ने। नवरत्ना स्टेटस, तो इंडिया में टोटल नवरत्ना कंपनी कितनी हो गई है? 26 हो गई है अब। 25वें नंबर पे कौन है? IRCTC है। और 26 नंबर पे है IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन। तो याद रखिएगा, टोटल नवरत्ना कंपनी इंडिया में कितनी हो गई है? 26। ये रिपोर्ट एक आई थी
किसके द्वारा जारी किया गया है, आ सकता है फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर, वोमेन्स रोल इन इंडियाज फाइनेंशियल ग्रोथ स्टोरी, ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। वेल्थ रिपोर्ट 2025 ये जारी किया गया है किसके द्वारा, ये जारी करता है यूके बेस्ड फॉर्म है नाइट फ्रंट, इन्होंने ये वेल्थ रिपोर्ट जारी किया गया। तो इसमें ग्लोबल वेल्थ हब के बारे में बताया गया है। तो इसमें इंडिया का रैंक कितना है, चौथे नंबर पे इंडिया है, फर्स्ट नंबर पे यूएसए है, सेकंड पे चाइना है और थर्ड पे जापान है। 7th एक्ट ईस्ट बिजनेस शो ये कहाँ पे हुआ है, 7वां एक्ट ईस्ट बिजनेस शो इंडिया में हुआ है, इंडिया के मेघालय में शिलोंग में हुआ है। 9th मेंबर बन गया है, ये ब्रिक्स बैंक है, सभी को पता होगा ब्रिक्स बैंक कौन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसको ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं। तो 9th मेंबर हो गया है इसका इंडोनेशिया। और लार्जेस्ट व्हाइट हाइड्रोजन डिपॉजिट, विश्व का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन का भंडार कहाँ पे मिला है, तो ये हाइड्रोजन का भंडार मिला है, व्हाइट हाइड्रोजन का भंडार फ्रांस में। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ आईओसी, आईओसी क्या है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो इसके नए प्रेसिडेंट बन गए हैं, अध्यक्ष बन गए हैं, और पहली बार हुआ है कि कोई महिला इसकी प्रेसिडेंट बनी है। तो ये फर्स्ट वोमेन भी है और फर्स्ट अफ्रीकन भी है। तो याद रखिएगा इनका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री, क्या नाम है, क्रिस्टी कोवेंट्री, और ये जिम्बाब्वे की हैं, ये जिम्बाब्वे की स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं, और ये ओलंपिक में 2 टाइम्स गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। ये स्विमर के फील्ड में इन्होंने 2 बार गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, क्रिस्टी कोवेंट्री। 4 दशक के बाद कौन से देश ने पीस ट्रीटी साइन किया है, तो लगभग 4 डिकेड के बाद कोई देश है जो आपसी मतभेद भुला के पीस ट्रीटी साइन किया है। ये कौन सी कंट्री है, आर्मेनिया एंड अजरबैजान। ये रिपोर्ट है एक कंपेशन एंड प्राइमरी हेल्थ केयर, ये किसके द्वारा जारी किया गया है, ये WHO के द्वारा जारी किया गया है। मॉरिशस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसको मिला है, मॉरिशस देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, और इसको मिला के 21 देशों ने अभी तक अपने देश की हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है, किसको, मोदी जी को, 21 देशों ने। और मॉरिशस का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उसका नाम है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन। सिप्री हर साल रिपोर्ट जारी करता है कि कौन से देश ने सबसे ज़्यादा हथियार आयात किए, मतलब हथियार मंगाए। तो लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर ये 2020 से लेकर 2024 के बीच में ये डाटा दिया हुआ है। तो फर्स्ट नंबर पे कौन है, यूक्रेन। यूक्रेन क्यों आ गया है, क्योंकि यूक्रेन रशिया का जो युद्ध चल रहा था, तो यूक्रेन ने सबसे ज़्यादा 20 और से लेकर 24 तक हथियार आयात किए हैं यूक्रेन, और दूसरे नंबर पर इंडिया है। कौन सा राज्य ने सीनियर सिटीजन कमीशन बनाया है, ये पहली बार है कि कोई स्टेट ने सीनियर सिटीजन कमीशन बनाया है, सीनियर सिटीजन के लिए देखभाल के लिए, तो ये केरल स्टेट ने, केरल राज्य ने बनाया है। EI चैटबॉट है एक, क्या नाम है इसका, सारथी, तो ये हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इंडिया फर्स्ट PPP मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे पहली बार ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट लगाया गया है, कहाँ पे लगाया गया है, इंदौर में। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 ये कहाँ हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है। 2nd एडिशन है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025, दूसरा संस्करण है खेलो इंडिया पैरा गेम्स का, तो ये 2025 में हुआ है, कहाँ पे हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है। और इसका जो मस्कट है उसका है उज्ज्वला मस्कट है। और मेडल टैली की बात की जाए तो सबसे ऊपर कौन सा है, हरियाणा स्टेट है। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025 ये कहाँ पे हुआ है, इटली में हुआ है। वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप 2025 के विजेता कौन बन गए हैं, ये इंडिया के हैं प्रवण वेंकटेश। 9th एडिशन है, पिछले महीने हुआ है क्रिकेट का चैंपियंस ट्रॉफी, ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025। तो इसमें विजेता कौन था, विनर है इंडिया जीता है, किसको हराकर, उप विजेता है न्यूजीलैंड। और ये तीसरी बार है जब इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीता है, इसके पहले 2002 में जीता था, फिर 2013 में इंडिया ने जीता था। होस्ट कंट्री कौन था, आयोजन किस देश में हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था। और 2029 में जो चैंपियंस ट्रॉफी होगा अगला, वो इंडिया में खेला जाएगा। रणजी ट्रॉफी 2025 के विजेता कौन है, ये भी क्रिकेट का गेम है, तो इसके विनर हैं विदर्भ, और रनर अप है, उप विजेता कौन है, केरला। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 विश्व प्रशंसा इंडेक्स जारी किया गया 2025 का, तो जारी करता कौन है, UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। इसमें इंडिया का रैंक कितना है, 118 नंबर पे है इंडिया। फर्स्ट नंबर पे कौन है, फिनलैंड, सेकंड पे डेनमार्क और थर्ड पे आइसलैंड है, तो इंडिया का इंपॉर्टेंट है 118। और लास्ट मेंबर कौन है, 147 पे अफगानिस्तान। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 इसको जारी किया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसमें 1 नंबर पे सबसे ज़्यादा टेररिज्म का खतरा कहाँ पे है, बुर्किना फासो में, सेकंड नंबर पे पाकिस्तान है, और इंडिया का रैंक 14वें नंबर पे है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 जारी किया गया मार्च महीने में, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, IQ एयर के द्वारा। इंडिया का रैंक पोल्यूटेड कंट्री में कितने नंबर पे, 5वें नंबर पे है। लेकिन टॉप 20 जो सिटी है वर्ल्ड में, टॉप 20 में से 13 सिटी इंडिया की पोल्यूटेड है, और फर्स्ट नंबर पे इंडिया की कौन सी सिटी पोल्यूटेड है, बिरनीहाट, ये नाम याद रखिएगा, बिरनीहाट, ये मेघालय
राज्य में है। और सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड कैपिटल जो है, कैपिटल की बात करें तो सेकंड नंबर पे न्यू दिल्ली आता है। वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टी इन 2024। विश्व में चाय के एक्सपोर्टर में, चाय के निर्यात में इंडिया का रैंक कितना हो गया है? दूसरे नंबर पे हो गया है। इंडिया सबसे ज़्यादा चाय निर्यात करता है, तो कितना रैंक है? सेकंड। लेकिन फर्स्ट नंबर पे अभी कौन बना हुआ है? केन्या बना हुआ है। और पहले सेकंड नंबर पे था श्रीलंका, अब श्रीलंका थर्ड नंबर पे आ गया है। 59 ज्ञानपीठ पुरस्कार, 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। एबल प्राइज 2025, एबल प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है? ये मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है। तो 2025 का अवार्ड किसको मिला है? ये जापान के रहने वाले हैं, मासाकी काशीवारा को। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025, स्टॉकहोम जल पुरस्कार, ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। क्या नाम है इनका? गुंटर ब्लोचल नाम है इनका। प्रित्जकर प्राइज 2025, ये प्रित्जकर, ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये लिऊ जियाकून को दिया गया है, ये चीन के रहने वाले हैं। ट्यूरिंग अवार्ड 2024, ये कंप्यूटिंग के क्षेत्र में दिया जाता है, कंप्यूटर के क्षेत्र में। और इस बार 2 लोगों को मिला है, एंड्रू जी बार्टो और रिचर्ड एस सुटोन को। नाम याद रखिएगा दोनों। रामसर पुरस्कार, ये पहली बार है जब किसी इंडियन को मिला है रामसर पुरस्कार। वेटलैंड वाइज यूज कैटेगरी में, ये कौन सी कैटेगरी है? वेटलैंड वाइज यूज कैटेगरी। इनका नाम है डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन, ये एक महिला है, डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन। आईफा अवार्ड 2025, ये कहाँ पे हुआ था? जयपुर में इसका आयोजन किया गया। और इसमें बेस्ट एक्टर मेल का अवार्ड किसको दिया गया है? कार्तिक आर्यन को, भूल भुलैया 3 के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल, ये नितांशी गोयल को दिया गया है, ये लापता लेडीज है इनका मूवी। बेस्ट पिक्चर कौन सी है? लापता लेडीज। और बेस्ट डायरेक्टर है किरण राव, जो लापता लेडीज को डायरेक्ट किए हैं। फर्स्ट इंडिया अफ्रीका नवाल एक्सरसाइज है एकमे, ये एक नवाल एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज एकमे। एकमे का अर्थ क्या होता है? एकता। ये तंजानिया में हुआ है। ये एक्सरसाइज है वरुण, ये इंडिया एंड फ्रांस के बीच होता है। एक्सरसाइज इंदिरा, ये इंडिया एंड रसिया के बीच होता है और ये चेन्नई में हुआ है। ये एक्सरसाइज है खंजर, ये किसके किसके बीच होता है? इंडिया प्लस किर्गिस्तान। सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के हो गए हैं? तो ये मार्च महीने में शनि का कितना? 128 न्यू मून खोजे गए हैं। 128 नए उपग्रह शनि ग्रह के, सैटर्न ग्रह के मिले हैं। तो अब शनि ग्रह का उपग्रह कितना हो गया है? टोटल हो गए 274 हो गए हैं। तो इसलिए सैटर्न हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून्स हो गया है। अब सेकंड नंबर पे तो कौन है? हो गया है जुपिटर सेकंड नंबर पे है। गेमा 3, ये क्या है? गेमा 3 है गूगल का लाइट वेट ओपन एआई मॉडल्स है। ये एआई मॉडल्स हैं, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? गूगल के द्वारा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ये कब मनाया जाता है? 3 मार्च को हर साल मनाया जाता है। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2025, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। तो किसको दिया गया है? राम सूत्र को। 34वां सरस्वती सम्मान 2025, ये दिया गया है भद्रेश दास को, जो इनकी पुस्तक है, संस्कृत पुस्तक है, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, इसके लिए दिया गया है सरस्वती सम्मान। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, ये 20 मार्च को मनाया जाता है। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025, कबड्डी वर्ल्ड कप हुआ है 2025 में। ये कहाँ पे हुआ है? इसका आयोजन हुआ है इंग्लैंड में। और इसमें जो विनर है वो इंडिया है। ये मेन कैटेगरी हो या वोमेन कैटेगरी हो, महिला या पुरुष वर्ग में इंडिया जीता है। और दोनों ही कैटेगरी में उप विजेता कौन रहा है? इंग्लैंड। और होस्ट कंट्री भी इंग्लैंड ही है। संगीत कला निधि पुरस्कार 2025, ये 2 लोगों को मिला है, आर.के. श्रीराम कुमार को और उर्मिला सत्यनारायण को। एएसआई क्या है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लगभग 110 मेगालिथिक स्ट्रक्चर की खोज किस राज्य में किया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, केरल राज्य में किया है। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, शून्य भेदभाव दिवस, ये 1 मार्च को मनाया जाता है। फ्री स्पीच 2025 इंडेक्स जारी किया गया है। इसको जारी करता कौन है? फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच। और इसमें पहले नंबर पे नॉर्वे है, सेकंड नंबर पे डेनमार्क है। और इंडिया का स्थान कितना है? 24वां स्थान है इंडिया का। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, ये कब मनाया जाता है? ये 21 मार्च को हर साल मनाया जाता है। और इस साल का थीम जो है वो फॉरेस्ट एंड फूड है। विक्रम 3201 और कल्पना 3201, ये क्या है? आ सकता है कि ये क्या है? विक्रम 3201, कल्पना 3201। तो ये एक माइक्रो प्रोसेसर है जो इसरो के द्वारा डेवलप किया गया है। और इसका यूज किस में होगा? स्पेस एप्लीकेशंस में, अंतरिक्ष के अध्ययन में इसका उपयोग होगा। एआई क्लाउड वायु, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एआई क्लाउड है जिसका नाम है वायु। तो ये टाटा कम्युनिकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे, तो ये हर साल मनाया जाता है 22 मार्च को। तो इस साल का जो थीम है ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, थीम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका थीम है ग्लेशियर प्रिजर्वेशन।
भारत का पहला फ्रोजन जू, भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ ओपन किया गया है? तो ये दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में ओपन किया गया है और ये पद्मजा नायडू हिमालयन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें ओपन किया गया है भारत का पहला फ्रोजन जू। पर्पल फेस्ट 2025 ये कहाँ पे हुआ है? ये न्यू दिल्ली में हुआ है। विधानसभा में दिव्यांगजनों के लिए सांकेतिक भाषा लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ये पंजाब हो गया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से सुनीता विलियम्स और उच विल्मोर पृथ्वी पर वापस आ गए हैं। ये पिछले साल गए थे अंतरिक्ष में, तो वहीं फंस गए थे, तो इनको मार्च महीने में लाया गया। तो जिस मिशन के थ्रू लाया गया उसका क्या नाम था? क्रू 10 मिशन, क्रू 10 मिशन। तो यहाँ पे हमारा मार्च महीने का, मार्च 2025 का कंप्लीट हमने करंट अफेयर देखा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इसको 1-2 बार जरूर देखें, मतलब 1-2 बार जरूर देखिएगा, तभी ये आपको याद हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।